अब जो हमारे त्रुटि विश्लेषण में जो सवाल हैं उनको आगे हम लोग लगाना सीखेंगे। अब क्वेश्चन जो है बोर्ड पर हम नहीं उतारेंगे, क्वेश्चन बोल देंगे, वैल्यू लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र द्वारा प्रयोग में गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी प्रयोग कर रहा है तो ये कौन सा मान हो गया? प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़े दे रहे हैं। एक छात्र द्वारा प्रयोग में गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ज्ञात करना है जबकि प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। हमें प्रमाणिक मान भी दिया है। प्रमाणिक मान कितना दिया है भैया? प्रमाणिक मान बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रायोगिक मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रमाणिक मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन फिर पढ़े दे रहे हैं, अच्छे से सुन लीजिएगा। एक छात्र द्वारा प्रयोग में गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ज्ञात करता है जबकि प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए, जो हमारा होता था, अगर आपको याद हो, प्रयोग जो प्रतिशत त्रुटि निकालते थे इस केस में, तो इस ऐसे केस में प्रतिशत त्रुटि निकालते थे हम लोग। प्रतिशत त्रुटि बराबर होता था प्रमाणिक मान और ये निशान होता था अंतर का, प्रायोगिक मान अपान में प्रमाणिक मान। प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान का अंतर ले लेते थे और प्रमाणिक मान से डिवाइड कर देते थे। निकालना है प्रतिशत त्रुटि तो गुणे में क्या ले लेंगे? 100। अब बताइए प्रमाणिक मान कितना दिया है? 9.8। अंतर लेना है। प्रायोगिक मान कितना दिया है? 10 मीटर। प्रमाणिक मान कितना है? 9.8। अब 10 और 9.8 का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा? 0.2 अपान में 9.8। यही तो आएगा भैया। पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दीजिए। गुणे में 100 चल रहा है। 2 चक्कू 8, 2 नमा 18, तो 100 अपान में 49। ये आ गया हमारा 49। 100 अपान में 49 को 100 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? 49 दूना जाएगा तुम्हारा, और फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 49 दूना हो गया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 49 दूना 98, 2 बचे, फिर जीरो बढ़ाया, हो गया 20, फिर एक जीरो बढ़ा लिया, हो गया 200। तो लगभग 2.04%। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं। कह रहा है कि एक छात्र द्वारा प्रयोग में गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ज्ञात करता है, जबकि प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। जब ऐसा केस होता है तो प्रायोगिक मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रमाणिक मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए प्रायोगिक और प्रमाणिक मान का अंतर डिवाइड कर देते हैं प्रमाणिक मान से, इनटू में 100। जब अंतर निकाला दोनों का तो 0.2 अपान में 9.8 गुणे 100, काट पीट के आया हमारा कितना? 2.04। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पढ़ रहे हैं अभी सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक संधारित्र की धारिता C बराबर 2.0 + -0.1 माइक्रोफैरड है। तो लिखेंगे धारित्र की संधारिता कितनी है? धारिता 2.0 ± 0.1 माइक्रोफैरड दी है। फिर कह रहा है तथा इसे विभवांतर V बराबर
विभवांतर दिया है V बराबर 2.0.5 वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है। ये हमारा विभवांतर दिया है, वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश त्रुटि सीमा में ज्ञात करिए। जो हमारी आवेश की सीमा है इसकी त्रुटि सीमा में ज्ञात करना है। सबसे पहले इसकी तो हम लोग आवेश निकालेंगे, संचित आवेश कितना है, फिर संचित आवेश के अंदर त्रुटि सीमा निकाल लेंगे। भिन्नात्मक त्रुटि को ही कहते हैं हम लोग त्रुटि सीमा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसकी क्या भिन्नात्मक त्रुटि। सबसे पहले निकालेंगे संचित आवेश कितना है। तो संचित आवेश Q बराबर CV पढ़ा होगा सभी लोगों ने हाई स्कूल में। Q बराबर CV, वास्तविक मान ले लीजिए 2.0 गुणे में 2.0 इसका भी है, तो 2 दूनी 4 आ गया हमारा क्या आवेश कितना, संचित आवेश कितना आया, Q बराबर 4 आ गया। और अगर आपको पता हो तो 4 जो हमारा माइक्रोफेरेड में दिया है तो आवेश किस में आता है, माइक्रो कूलम में। तो ये हो गया हमारा संचित आवेश। अब हम लोगों को निकालना है भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक त्रुटि Q बराबर CV से निकाल लेंगे। तो डेल्टा Q अपान में Q बराबर डेल्टा C अपान में C प्लस में डेल्टा V अपान में V। तो डेल्टा Q हम लोगों को पूछ रहा है त्रुटि सीमा, Q हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है Q 4, यही तो आया भैया Q, 2 दूनी 4 माइक्रो कूलम ही तो आया है हमारा Q। अब उसके बाद जो है डेल्टा C कितना दिया है, डेल्टा C का मान दिया ये डेल्टा C तो 0.1 और C का मान कितना है 2, C का मान कितना है 2.0 या लिख सकते हैं 2। इसी तरह जो है हमारा प्लस में डेल्टा V का मान कितना दिया है 0.5, डेल्टा V का मान दिया है 0.5, V का मान दिया है 2.0। ये इस वाले पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, पॉइंट ये हटाया, एक पॉइंट ये हटाया, तो ये वाला पॉइंट हट के कितना हो जाएगा नीचे 20 हो जाएगा। नीचे लासा हो गया बराबर हमारा, तो क्या लिखेंगे डेल्टा Q बराबर अपान में 4 बराबर कितना लिखेंगे 20 हो गया हमारा, लासा मिल गया 1 और प्लस में 0.5 यानी 5। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और प्लस में ये 5 है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में एक वैल्यू सही कर लीजिएगा। वोल्ट यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पर 2.0 है, वोल्ट यहाँ पर 20 प्लस माइनस 0.5, तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 तो यहाँ पर ये 40, यहाँ पर 40 और यहाँ पर भी 20 है पहले से, यहाँ से पॉइंट ये हट गया। अब तो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 तो यहाँ पहले से ही था, लेकिन यहाँ पर 0.5 नहीं हटेगा। तो कितना हो गया, लासा हो गया 20, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5। अब डेल्टा Q निकालना है त्रुटि सीमा, तो बराबर क्या लिखेंगे 1.5 अपान में 20 गुणे में 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, अब 1.5 दूना 3, तो 3 डेल्टा Q बराबर कितना आ गया 3.0। और Q जो हमारा आवेश होता है, आवेश का मात्रक सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, कूलम, लेकिन यहाँ पर हम लोग माइक्रोफेरेड था, यहाँ पर माइक्रो कूलम लेकर चल रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइक्रो कूलम। तो Q बराबर क्या, डेल्टा Q बराबर क्या आ जाएगा 3 माइक्रो कूलम। डेल्टा Q बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं डेल्टा Q बराबर 3.0 माइक्रो कूलम। अब ये बात हम लोगों ने निकाल ली, तो त्रुटि सीमा जो हो गई हमारी, आवेश का मान कितना हो जाएगा, त्रुटि सीमा में आवेश का मान अगर लिखना चाहें, त्रुटि सीमा में आवेश का मान, बताइए भाई आवेश का मान कितना हो जाएगा, त्रुटि सीमा के अंदर जो आवेश का मान है वो कितना निकल के हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो असंचित आवेश है वो है 40, तो हम लोग लिखेंगे 40 प्लस माइनस
40 ये है, और त्रुटि सीमा कितनी आई है 3 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3.0। ये हो गया हमारा त्रुटि सीमा में आवेश का मान। और आवेश को सबको पता होना चाहिए काहे में होता है, इसका मतलब कूलाम, लेकिन माइक्रो लेकर के चल रहे हैं तो माइक्रो कूलाम। तो ये हो गया हमारा पूरा सवाल। एक बार इसको फिर से देख लेंगे। क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट का थोड़ा सा हेरफेर हो गया। क्वेश्चन में दिया है भैया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक संधारित्र की धारिता C बराबर 2.0 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड है तथा इसे विभवांतर V बराबर 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश त्रुटि सीमा में ज्ञात करो। त्रुटि सीमा का मतलब होता है बाद की जो त्रुटि सीमा है इसको ज्ञात करना है। तो संचित आवेश Q बराबर CV हमने निकाल लिया, 2.0 गुणे में 20, 40 माइक्रोकूलाम आ गया संचित आवेश। अब हमें निकालना है इसके बाद का प्लस माइनस वाला, यानी त्रुटि की सीमा कितनी है। तो भिन्नात्मक त्रुटि में या ये होता है हमारा त्रुटि सीमा हर एक चीज़ की, तो डेल्टा Q अपान में Q। इस तरीके से डेल्टा Q निकालना है। संचित आवेश पता है हमने 40 रख दिया, डेल्टा C ये दिया था 0.1 ये रख दिया, C हमारा दिया था 2.0 ये रख दिया। इसी तरह डेल्टा V पता था, यहाँ पर ये हमने रख दिया। अब जब निकाल लिया तो डेल्टा Q आ गया हमारा, जो त्रुटि सीमा आ गई 3.0। तो हमारी त्रुटि सीमा में आवेश का मान टोटल कितना हो गया 40 प्लस माइनस 3.0 माइक्रोकूलाम। ये हो गया हमारा पूरा मान, इसका काहे का मान हो गया त्रुटि सीमा में आवेश का मान। अब एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी पर लिखिए, फिर ये क्वेश्चन कल हम करा देंगे। आप लोगों को अपनी कॉपी पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा कह रहा है कि एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है। लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के नापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। अधिकतम जो है हमें संभावित प्रतिशत त्रुटि बताना है। लंबाई दी है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 18.6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी है 6.0 सेंटीमीटर। और याद रखना इसमें जो हमारी त्रुटि सीमा होगी सभी की 0.1 सेंटीमीटर होती जाएगी, क्योंकि लास्ट में सब में दे रहा है 24.0 सेंटीमीटर और 18.6 सेंटीमीटर, 6.0 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद एक एक सब में दे रहा है, तो इसीलिए इसकी त्रुटि सीमा कितनी हो जाएगी 0.01 सेंटीमीटर रखकर जो है आप लोग आयतन मापने में जो है संभावित त्रुटि निकाल लीजिए। आंसर आ रहा है 2.6%। कल इसको लगवाएंगे, आपको लिखना है घर पे, एक बार इसकी प्रैक्टिस करना है।